क्लास एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सबके लिए मैं इंग्लिश के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आज की इस लाइव सेशन में आप सबको अच्छे तरीके से बने रहना है, क्योंकि मैं आप सबको उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में लड़ेगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, पूरे क्लास में आप लोग बने रहिएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। और जैसे कि मैंने क्लास का इंपोर्टेंट आप सबको बता दिया, अगर आप ये सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा, इसलिए आप लोग पेशेंस के साथ में पूरे क्लास को देखिएगा और क्लास के बीच में किसी भी हाल में स्किप नहीं कीजिएगा। और क्लास अगर आप लोग पूरी तरीके से अगर आप लोग इस बार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम करेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम से पहले वो सभी क्वेश्चन आप सबके सामने में लेके आएगा जो आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास में डेली बनने के लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे आ चुका होगा, यानी हम लोग आज की इस क्लास में इंग्लिश का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर आप लोग आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा। बोला जा रहा है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है आई सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग, यहाँ पे आपको जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको आपको चूज करने हैं। तो फटाफट देखिएगा कि कौन से यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर आपने वर्ड के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रोचिंग हो जाएगा। आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब को, नॉन फाइनाइट वर्ब को देखा होगा, तो यहाँ पे जो हमारा अप्रोचिंग है वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहाँ पे दो वर्ब दिया हुआ है, एक होता है सॉ दिया, ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे अप्रोचिंग ये भी वर्ब दिया हुआ है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे जो सॉ है वो क्या है, हमारा मेन वर्ब है। यानी जहां पे मेन वर्ब होता है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और जो हमारा मेन वर्ब नहीं होता उसको हम लोग बोल देंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, तो आप लोग अगर आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर देना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, और साथ साथ में सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते जाइएगा। चलिए, तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स। जो यहाँ पे इडियम्स दिया परोस एंड कॉन्स, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो परोस और एंड कॉन्स ये क्या है, यहाँ पे इडियम्स यानी मुहावरा दिया हुआ है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा इसको क्या करता है, यानी इसका अल्टरनेटिव है, यानी दोनों का मीनिंग एक जैसा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको परोस एंड कॉन्स का मीनिंग बता देता हूँ। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, यानी लाभ और हानि। यहाँ पे आपको चूज करने की कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट हो जाएगा, नहीं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिसका मतलब क्या होता है, यानी लाभ और हानि। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, तो आप लोग भी अच्छे तरीके से आंसर देते चल रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन को आपको इसी तरह सॉल्व करना है। चलिए, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन स्लो एंड स्टडी। यहाँ पे आपको जो है डैश दिया हुआ है, एम्प्टी स्थान है, खाली स्थान है, उसका द रेस, यहाँ पे कौन सा यानी ऑप्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको बताने विंस होगा, विन होगा, वॉन होगा या विनिंग होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विंस, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे विंस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता होना ही चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो क्या है, यानी वर्ब सिंगुलर का प्रयोग हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यानी विंस आ जाएगा। चलिए, तो अब इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। आई कुड नॉट स्टैंड माई टीचर्स हाउएवर आई डैश नेवर टेल देम। यहाँ पे आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पे जो आप यहाँ पे स्थान दिया और रिक्त स्थान आपको यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन होगा आपको पुट करने यानी रखने हैं। तो ये फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी वुड का ऑप्शन होगा। यहाँ पे वुड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैन नोट की वजह से क्या है, जगह पे कुड नोट का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा, वुड आ जाएगा। चलिए, तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। यहाँ पे आपको चूज करने की कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, क्योंकि जो फॉन्ड ऑफ होता है उसका मतलब क्या होता है, शौकीन। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैं म्यूजिक का बहुत ही शौकीन हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
तो अब इसी तरह देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। और 6 में क्या बोला जा रहा है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए फटाफट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ए बंच ऑफ फ्लावर्स डैश नाइस। चलिए यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कंडीशन के साथ में आंसर बताने, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो 6 में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर वो आपको बताने हैं। वेरी गुड, जी हाँ। तो जैसा कि यहाँ पे एक वर्ड आया है बंच, बंच जो है वो क्या है हमारा, एक सिंगुलर वर्ड है, यानी एक कलेक्टिव सिंगुलर वर्ड है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा आएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लुक्स आ जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 6 में बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी लुक्स का प्रयोग होगा। क्योंकि जब भी हमारा क्या आता है, यानी ऑफ के पहले में सिंगुलर वर्ब आता है, यानी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आता है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कोहेसिव डिवाइस, द राइनो इन अफ्रीका इज थ्रेटेन्ड विद एक्सटिंक्शन, दैश मेनी स्पीसीज ऑफ गोरिल्ला आर आल्सो इंडेंजर्ड। यहाँ पे बताने की कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए और फटाफट आंसर बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी क्या हो जाएगा, सिमिलरली होगा। तो सिमिलरली क्यों आएगा, क्योंकि जो सिमिलरली का मीनिंग होता है वो क्या होता है, यानी उसी प्रकार। यहाँ पे जो हमारा आएगा जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, Which of the following word has the correct punctuation mark, यानी यहाँ पे कौन सा वर्ड है जिसमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है। यहाँ पे आपको चूज करके देखिए, यहाँ पे नॉन वायलेंस में भी यहाँ पे जो है बीच में हाइफन दिया हुआ है, यहाँ पे भी हाइफन है, यहाँ पे भी हाइफन दिया हुआ है। तो बताने है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यानी यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है सारे ऑप्शन में सही हाइफन जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है, सब में एक करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। तो जितने भी क्लास में स्टूडेंट जुड़े हुए तो आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग क्लास समझ में आ रही है और आप सबको इसका आंसर पता है। नहीं पता है तो आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस, इफ आई वर यू आई डैश लिसन टू योर पेरेंट्स। यहाँ पे बताने कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरा आएगा। यहाँ पे जो हमारे सेंटेंस है इफ आई वर यू, यहाँ पे जो हमारा है वो सलाह का एक तरह का हमारा बोध हो रहा है। जब भी सलाह का एडवाइस का बोध होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं, किसका करते हैं, शुड। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेम आई शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, choose the correct option to complete following sentence, you can come with us if you are ready dash you will have to ride the bus। चलिए, तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा। तो फटाफट बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा बिल्कुल ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यानी डी आ जाएगा, अदरवाइज, जिसका मीनिंग क्या होता है, अन्यथा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वाक्य है वो क्या है, इसमें संभावित परिणाम का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अन्यथा यानी अदरवाइज आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, आर होगा, या हैज होगा, या हैव होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा द और रिच है ये क्या है, रिच यहाँ पे क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव है, और आप सबको पता है कि जो हमारा इसके बाद में प्लूरल नाउन के रूप में क्या आएगा, हमारा आर का प्रयोग हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो 12 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, choose the correct phrase from the given option and make a conditional sentence, if I had known that you were coming I dash a cake। चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, नहीं ऑप्शन में ए बी सी या क्या आएगा, डी आएगा। बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखाने क्यों होगा, यहाँ पे आएगा हमारा आई वुड हैव बेग्ड एक केक हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है किसमें है, वो सिंपल पास्ट है, बाय द टाइम है, उसके बाद हमारा सिंपल पास्ट है, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट आया है, इसलिए जो हमारा यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा, वुड हैव बेग्ड हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को।
13 आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है? बाय द टाइम सी वॉज 15 सी डैश ए ब्यूटीफुल सिंगर। चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट होगा? वेरी गुड। चलिए यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या आएगा पे? हैड बिकम आ जाएगा। चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स। यहाँ पे जो इडियम्स दिया हुआ, मुहावरा दिया हुआ है, टू बी इन द सेम बोट, यानी ये जो इडियम्स दिया हुआ है यहाँ पे इसका कौन सा अल्टरनेटिव है, यानी जिस उसके जैसा कौन यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको बताने क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए तो इसका पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। टू बी इन द सेम, इसका मीनिंग क्या होता है? यानी एक समान कठिन स्थिति में होना। तो इसके जैसा कौन सा वर्ड हो जाएगा? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी इसका भी मीनिंग क्या हुआ? एक समान स्थिति में होना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है? आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको बताने की इसका कौन सा यहाँ पे पैसिव वॉइस करेक्ट है, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा पैसिव वॉइस में, यानी आई सॉ हिम यस्टरडे। तो 15 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले आपको पहचानने की ये जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में हमारा क्या आता है? जब इसको चेंज करते हैं तो वॉज आता है, उसके बाद में वर्ब 3 आता है। यहाँ पे कहाँ पे वॉज है? तो ऑप्शन नंबर सी में वॉज है, उसके बाद साथ में वर्ब 3 आया है, इसलिए ही वॉज सीन बाय मी यस्टरडे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, इट इज डैश 8 o'clock। बताइए यहाँ पे क्या आएगा? अबाउट, एट या ऑन या फोर आएगा। यहाँ पे जो 16 में जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या आएगा? अबाउट आएगा। क्यों अबाउट आएगा? तो मैं आपको यहाँ पे रीजन बता देता हूँ कि अबाउट क्यों आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है ये लगभग, यानी लगभग में हमारा आ रहा है, नहीं ये लगभग में हो रहा है कि इट इज डैश o'clock। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये यानी हम लोग करेक्ट टाइम बता नहीं रहे, एक तरह के यहाँ पे क्या है संभावना में है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगा देंगे? अबाउट लगा देंगे। इट इज अबाउट 8 o'clock, यानी लगभग 8 बजे है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है? ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, यानी यहाँ पे जो हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से एक हमारा एक्टिव वॉइस है। सेलेक्ट द वन विच एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे बताने हैं कि जो ये ही इज हेल्पिंग हिज मदर, ये जो हमारा एक्टिव वॉइस दिया हुआ है इसका कौन सा यहाँ पे पैसिव वॉइस बिल्कुल करेक्ट है वो आपको बताने हैं। तो 17 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ही इज हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस पे चेंज करते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या आता है? इज आता है, उसके साथ में हमारा बीइंग लगता है, उसके बाद में हमारा वर्ब 3 आता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, बैक टू माई नेटिव कंट्री आई डैश ए स्मार्टफोन। यहाँ पे बताने हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इन चारों में से। तो यहाँ पे जो 18 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चलिए तो बिना किसी देरी के आप लोग को आंसर बताने हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 40, यानी जो 18 में वो हो जाएगा हमारा क्या? डिड नॉट हैव हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, डिड नॉट, बैक टू माई नेटिव कंट्री आई डिड नॉट हैव ए स्मार्टफोन। यहाँ पे डिड नॉट हैव क्यों आएगा? क्योंकि जो बात, यानी जो हमारा सेंटेंस है इसमें भूतकाल का बोध आ रहा है, तो भूतकाल में हमारा क्या लगेगा? यानी भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? पे डिड नॉट हैव हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जा रहा है 19 में? फिल अप द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, शी गेव हिम हर आंसर। यहाँ पे बताने हैं कौन सा जो साइन है वो आएगा। यहाँ पे साइन दिया हुआ ए बी सी में, बताइए कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेंटेंस को देखने हैं कि शी गेव हिम हर आंसर, तो ये सेंटेंस कैसा है हमारा। चलिए यहाँ पे जो हमारा
वेरी गुड। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस से बोध हो रहा है वो क्या बोल रहा है, यानी क्रोध का, गुस्से का भाव बोध हो रहा है। जब भी क्रोध या गुस्से का भाव बोध होता है तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, यानी एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है, select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. Shiva is very kind to animals, said Lina. Lina dash that Shiva was very kind to animals. यानी यहाँ पे इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है ये वाला सेंटेंस, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं, और चेंज करने में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है इसमें हमारा सबसे पहले यानी वर्ब को चेंज करना है, यानी कौन सा वर्ब आएगा। यहाँ पे जो सेड दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है, ये हमारा यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यानी सेड का यहाँ पे आ जाएगा टोल्ड अस। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे सेड क्या है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में आया है, वो पास्ट टेंस में, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोल्ड अस आ जाएगा। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जाए 21 में, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स। यानी यहाँ पे जो ड्रॉप इन इडियम्स दिया हुआ है इसमें कौन सा अल्टरनेटिव यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको बताने हैं। तो ड्रॉप इन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, यानी अनौपचारिक रूप से किसी व्यक्ति या स्थान पर जाना। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टू विजिट कैजुअली। इसका भी मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को। तो 22 भी आ चुका है, स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो, शी इज लुकिंग फॉर अनदर जॉब। यहाँ पे आपको जो पिक आउट करने चुनने हैं कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब, कौन सा यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है वो बतानी है आपको। चलिए तो 22 में जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, लुकिंग। यहाँ पे जो लुकिंग है हमारा वो क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये मेन वर्ब नहीं, एक होता है फाइनाइट जिसको हम लोग बोलेंगे मेन वर्ब, और नॉन फाइनाइट मतलब वो जो मेन वर्ब नहीं रहता है, यानी मेन वर्ब के अलावा जो हमारा एक वर्ब होता है उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नेम लुकिंग। चलिए तो अब यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है 23 में, select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech। चलिए तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई एम लिविंग इन लंदन नाउ ही सेड, यहाँ पे बताने कौन सा ऑप्शन अभी इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब को देखने हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड है हमारा पास्ट टेंस में, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन 23 में फटाफट दीजिएगा। वेरी गुड, इन्हें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है, स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस व्हाइल ही वाज इन द मिलिट्री ही रेगुलरली रोट टू मी। यहाँ पे बताने कौन सा, यानी ये टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने सेंटेंस बताया है इसमें कौन सा टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यानी क्या है, while he was in the military। देखिए ही के साथ में यहाँ पे was आया है जो कि हमारा पास्ट है, और ये सिंपल पास्ट है जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ये दोनों जो टेंस दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, दोनों किसमें है हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए 24 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जाए 25 में, ये जो सिंबल दिया है यहाँ पे, जो सिंबल दिया हुआ ब्रैकेट में, इसको बताने कि इस सिंबल को क्या कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कोलन बोलते हैं, या सेमी कोलन बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं, या इसको हाइफन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, नीचे ब्रैकेट में जो साइन दिया हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 26 क्या है 26 में, तो फटाफट बताइए 26 में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वेरी गुड, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। यहाँ पे बताने की ये जो कैपिटल प्लेसमेंट है इसमें कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया हुआ है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे कैपिटल प्लेसमेंट में इंग्लिश जो होता है मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, यानी उसको बोलते हैं हम लोग मृत्युदंड।
यानी मृत्युदंड होता है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी डेथ पेनल्टी हो जाएगा। सबसे पहले आपको मीनिंग पता करने हैं, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन को टिक करने हैं। फिलहाल देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम ए मैन ऑफ लेटर्स। यहाँ पे जो इडियम दिया हुआ है ए मैन ऑफ लेटर, इसमें कौन सा यहाँ पे अल्टरनेटिव इसका दिया हुआ है वो आप बताने हैं। तो 27 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो पहले हम लोग ए मैन ऑफ लेटर का मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है साहित्यिक व्यक्ति या लेखक। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं ए लिटरेरी पर्सन। तो मीनिंग समझ लेंगे तो आप लोग को आंसर देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए तो आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को। तो 28 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस, योर पर्स वॉन्ट गेट स्टोलन अनलेस यू केयरफुल। यहाँ पे बताने कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट फ्रेज आएगा। तो यहाँ पे 28 में जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, नहीं किसका होगा, आर का यूज होगा। आर का यूज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है वो फ्यूचर टेंस यानी वाक्य का पहला भाग किसमें है, ये फ्यूचर टेंस में है, इसलिए अनलेस वाले भाग में हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस के रूप में हमारा आर का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 29 क्या है, 29 में चूज द करेक्ट ऑप्शन एज योर आंसर, ही मेड ए प्रोमिस ही केप्ट इट टू। तो यहाँ पे बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा यानी अपने आंसर में। तो 29 में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल एंड आएगा। यानी क्या आएगा हमारा, एंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कनेक्ट एंड होगा वो कनेक्टर का काम करेगा, क्योंकि दोनों वाक्यों में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा एंड आएगा वो कनेक्टर के रूप में, जोड़ने के रूप में आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही मेड ए प्रोमिस एंड केप्ट इट टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। आप 30 को देख लेते हैं। 30 में क्या बोला जा रहा है, Which of the following sentences has the correct punctuation mark। यानी यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है कौन सा सेंटेंस में सबसे यानी पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है। यहाँ पे सारे ऑप्शन में पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप लोग देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मैं इसमें लगा देता हूँ पंक्चुएशन मार्क, उसके बाद इसमें लगा देता हूँ यहाँ पे, सॉरी बताइए यहाँ पे कौन सा सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है। चलिए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी वेयर डज योर मदर इन लॉ लिव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइफन आएगा वो यानी इन में कहा आएगा, मदर के बाद भी आएगा, उसके बाद इनके बाद भी आएगा, लेकिन यहाँ पे जो लॉ होगा उसके आगे नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मदर के बाद हाइफन आएगा, उसके बाद इनके बाद हाइफन आएगा, उसके बाद बाकी सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को ही कवर किया है। अगर आपको आज का लाइव सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो आगे क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराने वाला हूं, और आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। तो अभी आप लोग बताइएगा, यानी फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, फिर हम लोग इसके आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल में डीएलएड एग्जाम के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ताकि आप लोग एग्जाम को करेक्ट कर सके। तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।